जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बढ़ती हुई उम्र के साथ थकावट, कमज़ोरी और कोई भी काम ना करने का जो एक फ़ीलिंग आती है, उस सब का ना एक ही देसी इलाज है और वो है जी पंजीरी। लेकिन हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि पंजीरी जो है ना, वो सिर्फ़ नई माएँ जो बनती हैं ना औरतें, वो ही खा सकती हैं। हालाँकि ये इतनी एक हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों की ऐसी ख़ास किस्म की सौगात है, जिसे कि बच्चे, बड़े, औरतें, बूढ़े, जवान सबको खाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं पंजीरी बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जी, तो पंजीरी बनाना एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन उसे बड़े ही आसान और क्विक वे में जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन पंजीरी बनाने के लिए आपने अपने घर के जितने भी बर्तन हैं ना, बड़े-बड़े बर्तन, जो भी जहेज़-जहूज़ के बर्तन मिले हुए हैं, वो सारे आपने निकाल लेने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा ही खलारा सा खिलर जाता है। जी, तो यहाँ पे पंजीरी बनाने के लिए पहले मैंने ले लिया है 1 से डेढ़ टेबलस्पून जो था ना वो मैंने देसी घी का लिया। उसमें फूल मखाने जो थे उनको डाल के थोड़ा-सा हल्का-सा रोस्टेड कर लिया। फूल मखानों को फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि यहाँ पे यूके में रहते हैं, तो फॉक्स नट्स के नाम से आप जाके ना किसी भी देसी दुकान में फाइंड करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उनको बस भूनने के बाद आपने अलैदा निकाल लेना है। इसमें सारी चीज़ें जो है ना उनको बस देसी घी में भून-भून के ना बाहर निकालते जाना है। इसी तरह से मैंने बाकी के नट्स लिए जिसमें कि बादाम था और किशमिश थी, काजू, अखरोट और साथ में ये इस जितने भी आपको नट्स जो कि ईज़िली आप खा सकते हैं ना, आपको पता हो, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बस आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ना एन्जॉय करना है। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जितने भी नट्स थे ना मिक्स नट्स उन सबको लेके अच्छे तरीके से भून लिया है और जी अब यहाँ पे ये जो हमने फूल मखाने जिनको को रोस्टेड कर लिया था और साथ ही साथ ये जो नट्स मैंने रोस्टेड कर लिए हैं ना इनको अब मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इनको ब्लेंड करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे जो मिल्क शेक बनाने वाला ब्लेंडर होता है उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई मिक्सी है आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले मैं भी ये समझती थी कि पंजीरी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है और हिचकिचाती थी कि पता नहीं कौन सा बड़ा मतलब पहाड़ है जिसे कि खोदना है। लेकिन जब यकीन माने मैंने इसे बनाया, इतनी की ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनी, इतनी ईज़ी थी और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। या जी, तो यहाँ पे जो है ये भुने हुए जो चने होते हैं ना जिसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा छिलका लगा होता है और थोड़ा-सा उतरा होता है, वो वाले आपने ले लेने हैं। ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं लेकिन इसको फिर भी थोड़ा-सा ना हमने रोस्टेड करना है देसी घी के अंदर। अच्छा जी, पंजीरी बनाने के लिए ना हमेशा देसी घी इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि भई हम बटर में या जो है वो ऑयल में इस्तेमाल कर लें, मतलब इसको बना लें, क्योंकि देसी घी हेल्दी है, वैसे भी मतलब इसमें ताकत का खजाना है और दूसरा ये कि इसकी वजह से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब जी यहाँ पे ये मैंने जो खोपरा होता है ना कोकोनट फ्लेक्स वो लेके उनको भी देसी घी के अंदर ऐसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेना है आपने। मतलब सारी चीज़ें पंजीरी बनाने में जो भी इस्तेमाल होती हैं ना वो उनको आपने हल्का-हल्का सा रोस्टेड करना है और उसके बाद इनको निकालते जाना है आपने। अब जी यहाँ पे फिर से मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून जो था वो देसी घी का लिया और उसके अंदर गूँद कतीरा जो है वो डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भई यहाँ पे ये यूके में कहाँ से मिलेगा, तो इसको गम अरेबिका भी कहा कहा जाता है और ईज़िली जो है ना वो देसी दुकानों के अंदर आप थोड़ी-सी नज़र घुमाएँगे ना तो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो वाफ़र मिकदार में अवेलेबल है और ये इसको बस थोड़ा-सा आप भूनेंगे ना तो जल्दी ही ये फूल जाता है। यहाँ पे अब क्या था कि मैंने सारी चीज़ों को जो था ना वो हल्का-हल्का सा रोस्टेड करके सेपरेट निकाल के उनको ब्लेंडर के अंदर डाल के उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इसको ग्राइंड करके खाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो नट्स को थोड़ा वैसे मतलब कोर्स सा भी रख सकते हैं, उनको इतना ज़्यादा बारीक आपने पीसने की ज़रूरत नहीं है। और एक इसमें चीज़ ना मैंने स्किप की है वो ये थी कि भई मैंने इसके अंदर जो चारों मगज़ होते हैं ना यानी कि जो मेलन के सीड्स होते हैं वो नहीं ऐड किए। अगर आप लोग चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पंजीरी बनाने के लिए जौन-जौन सी चीज़ें आपको पसंद है ना आपने वो डालनी है। अगर किसी चीज़ का फ्लेवर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और जब आपने ये नट्स वग़ैरह डालने हैं ना तो उसमें शवारे भी ऐड करने हैं जो कि मैं मेंशन करना आपको पहले भूल गई थी। अब जी यहाँ पे जो है ना वो हाफ़ कप मैंने सूजी ले ली है और इसको 2 टेबलस्पून जो था ना वो देसी घी के अंदर डाल के हल्का-हल्का सा आपने भूनना है और उस वक़्त तक भूनना है जब तक कि सूजी के भूने जाने
खाने की एक हल्की सी धीमी-धीमी सी खुशबू होती है ना, वो आपको ना आनी शुरू हो जाए। ये आप जब हलवा बनाते हैं ना तो उन ख़वातीन को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि भई सूजी जब भूनी जाती है ना तो इसकी बड़ी अच्छी-सी एक फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। बस उस फ्रेग्रेंस के आने तक आपने इसको भूनना है। जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भई पंजीरी जो है ना बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इसे आप लोग लाज़मी सर्दियों में यूज़ करके देखें। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग लाज़मी ये रेसिपी ट्राई करें, इसे इस्तेमाल करके देखें। यकीन माने इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग हमेशा मतलब बचपन से यही सुनते आ रहे थे कि जी पंजीरी जो है ना वो औरतें खाती हैं जो कि मतलब नई-नई माएँ बनी होती हैं। लेकिन आप यकीन माने ये इतनी ज़्यादा हेल्दी चीज़ है कि इसे मेरे ख़्याल से तो हर बंदे को लेना चाहिए। बच्चों को तक ना आप दें, अपने बच्चों को भी दें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें नट्स वग़ैरह और ताकतवर जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे 1 कप जो है ना वो मैंने गंदम का आटा वो ले लिया है और उसको हमने ये जो सूजी भुनी थी ना उसी के अंदर डाल के अब आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि भी देसी घी थोड़ा-सा कम है ना, तो आप इसमें देसी घी को थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं और ये इन दोनों चीज़ों को ना आपने अच्छे तरीके से भूनना है। ये इसका मेन स्टेप है। यानी कि ये जो सूजी और गंदम का आटा है ना, इसे आपने डाल के अच्छे तरीके से भूनना है। बाज़ लोग जो है ना यहाँ पे गंदम के आटे की बजाय माश की दाल लेके पहले उसको पीसते हैं, उसका एक आटा सा बनाते हैं और फिर गंदम के आटे की जगह वो माश का आटा जो है ना वो यूज़ होता है। ये आपके अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं तो तब भी आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है क्योंकि खानी आपने है तो इसलिए अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप लोग चलें। तो यहाँ पे जो था वो मैंने गंदम का आटा और सूजी लेके इसे अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसको चूँकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है और बर्तन थोड़ा-सा मेरा छोटा है तो इसको मैं अब 2 जो है ना पोर्शंस में सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद ये जो हमने नट्स वग़ैरह और जितनी भी चीज़ें जो थी ना वो मैंने रोस्टेड करके उनको पीस लिया था ना वो इसमें डाल के आपने फिर से इनको एक दफ़ा भूनना है। अगर आपको लगे कि भी देसी घी थोड़ा-सा और ज़्यादा होना चाहिए तो आप इसको थोड़ी-सी क्वांटिटी यानी कि 1-2 टेबलस्पून और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इनको भूनने के बाद ना आपने इसमें मैंने थोड़ी-सी ना इसमें शक्कर ऐड की है। शक्कर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अगर आप लोगों को शक्कर का टेस्ट नहीं पसंद तो आप लोग सिंपल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपने यूज़ करनी कि मतलब ये है कि भई वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो फिर आपने जो मिश्री होती है ना ईज़िली पंसारी की दुकान से आपको मिश्री मिल जाएगी, वो आपने लेके उसको ब्लेंडर में जो है ना वो आपने पीस लेना है और उसके बाद इस मिक्सचर के अंदर आप ऐड कर लें। मिश्री पहले यहाँ पे यूके में अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब मैंने नोट किया है कि भई बाज़ दुकानों के अंदर ना मैंने वहाँ पे पड़ी हुई देखी है कि भई मिश्री भी अब यहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो जी, अब इसको मिक्सचर को मैंने जैसे पहले बताया इसको मैंने हाफ़-हाफ़ करके इसके अंदर नट्स डाल के इनको भून लिया था, यानी कि 2 पोर्शंस में बना के फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से भून के तो फिर उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स अप कर लिया था। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप एक ही जगह पे ये सारे मिक्सचर के अंदर ये जो नट्स वग़ैरह हमने ब्लेंड करके ग्राइंड करके रखे थे ना, मैंने बहुत ही इसको फाइनली जो है ना वो ग्राइंड किया है क्योंकि मुँह में जब ये नट्स वग़ैरह आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए फिर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ब्लेंड कर लिया था और पीस लिया था। अगर आप लोग चाहें तो बादाम वग़ैरह या जो अखरोट और काजू वग़ैरह है ना उनको थोड़ा मोटा-मोटा भी रख सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक इनको कंबाइन करना है, आपने यकजा करना है और फिर उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और अगर आप इसे मतलब लग रहा है कि मिक्सचर ज़्यादा बन गया है तो आप हाफ़ मिक्सचर को जो है ना वो फ्रिज में भी रख लें, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद जब आप रेडी हों कि भी आपका पहले वाला मिक्सचर ख़त्म हो गया है तो आप दूसरे वाले को फ्रिज में से निकाल के उसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, आपका मिक्सचर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इस तरह से ये देखें जी हमारी जो पंजीरी है ना वो तैयार हो चुकी है। ये हाफ़ वे अभी डन हुई है, अभी दूसरा इसका जो पोर्शन मैंने सेपरेट किया था ना वो अभी रहता है, उसको भी हम तैयार करेंगे। लेकिन ये देखें पंजीरी बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा गंद वगैरह डलता है और एक दफ़ा आपको अच्छे तरीके से खपना पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा आप इसे बना के रख लें तो यकीन माने पूरी सर्दियाँ जो है ना आप लोग इसे मज़ा ले लेके खाएँगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं फिर से कहूँगी कि भी अपनी चॉइस की आपने चीज़ें डालनी हैं, जो आपको लगे कि भी आप इजीली खा सकते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होंगी, फ़ायदेमंद होंगी ना, वो चीज़ें आप इसमें ऐड करें। अब ये जो दूसरा मिक्सचर मेरा रह गया था ना बाकी, अब उसको दोबारा से डाल के मैं थोड़ा-सा और भून लूँगी और फिर उसके बाद हम इस सारे के सारे मिक्सचर को आपस में एक जगह पे कंबाइन कर लेंगे। सर्दियों की ख़ास सौगात है, स्पेशली लोग सर्दियों में इसलिए खाते हैं कि इसके अंदर नट्स वग़ैरह यूज़ होते हैं और थोड़ी मतलब गर्म चीज़ें हैं जैसे कि शवारमा
छुहारे वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और हेल्दी सी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, देसी घी वगैरह इस्तेमाल होता है। तो आप लोग खुद भी ट्राई करें, अपने बच्चों को भी दें, सर्दियों में गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। यकीन माने बहुत बड़ा ताकत का ख़जाना है ये। और जो ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होता है ना कि भी एनीमिया वगैरह हो गया है, उनमें खून की कमी हो गई है, जोड़ों में दर्द हो रही है, पट्ठों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, काम करने को कोई दिल नहीं कर रहा, मतलब जितनी भी लो फीलिंग्स होती हैं ना, ये सब की सब का एक ही जगह पे आपको एक देसी नुस्खा, एक कह लें कि भी हमारी माँओं के ज़माने से जो चीज़ें चलती आ रही हैं ना, उसका एक ही इलाज है और वो है जी ये पंजीरी। इसे आप लोग भी ट्राई करें, ज़रूर इसे बनाएँ और आप लोगों ने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।